प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आपको भक्त शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि रामचरितमानस, जो कि एक महाकाव्य है, उसके लंका कांड से ली गई है। वीडियो के पहले भाग में मैं आपको आधी कविता पढ़ा चुका हूँ और शेष जो काव्यांश इस कविता के बचे हैं वो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखें, पंक्तियाँ देखें। हारसई राम भेटऊँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब किन्हीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊँ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब ही ताही लई आवा। तो इसकी व्याख्या देखें। तो यहाँ इस काव्यांश में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी के प्रसन्न होने का जो चित्रण है वो कवि तुलसीदास जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तब हनुमान जी वहाँ संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं, तो हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए रामचंद्र जी क्या करते हैं, देखें। हारसई का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, भेंटऊँ मिलना, कि श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रसन्न होकर हनुमान जी से मिलते हैं, अर्थात हनुमान जी को प्रसन्न होकर अपने गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु श्री रामचंद्र जी परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी हैं उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, तो वास्तव में उन्होंने अपनी प्रभु भक्ति का परिचय दिया है। इसलिए श्री रामचंद्र जी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें अपनी छाती से, उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। तुरत बैद तब किन्हीं उपाय, हनुमान जी के द्वारा लाई गई जो औषधि है उससे तुरंत ही वैद्य सुसैन दवाई बनाते हैं और लक्ष्मण को पिला देते हैं। तो तुरंत बैद तब किन्हीं उपाय, तुरंत ही वो उपाय करते हैं। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए लाई गई संजीवनी से दवा बनाकर वो लक्ष्मण को पिलाते हैं, और दवा पीते ही संजीवनी का जो घोल है वो पेट में जाते ही लक्ष्मण जी प्रसन्न मुद्रा में उठ बैठते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, और इस प्रकार जब लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी अपने भाई को अपने हृदय से, अपनी छाती से लगा लेते हैं कि लक्ष्मण के प्राण लौटाए, लक्ष्मण जिंदा हो गया। ऐसा देखकर रामचंद्र जी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर से सकल भालों को विभ्राता, और राम को प्रसन्न मुद्रा में देखकर, सकल माने समस्त, भालू को विभ्राता, भ्राता झुंड या समूह, जो वहाँ भालू सेना है, जो वहाँ भालुओं का समूह है, बंदरों का समूह है, वो भी अपने प्रभु राम को प्रसन्न मुद्रा में देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। कपि पुनि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब ही ताही लई लावा। कपि हनुमान जी पुनः वैद्य सुसैन को वहाँ पहुँचा देते हैं, जिस प्रकार से विधि प्रकार, जिस प्रकार से उनको जहाँ से लेकर आए थे उसी स्थान पर उनको सकुशल पहुँचा देते हैं। तो आइए अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखिए। तो यहाँ हनुमान की श्री राम के प्रति अटूट भक्ति भावना का सुंदर वर्णन किया गया है। लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना व राम की खुशी का वर्णन भी यहाँ देखने को मिला है। अवधि भाषा है, तत्सम शब्दावली है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, बिंब योजना अत्यंत सजीव बन पड़ी है, प्रसाद गुण है और चौपाई छंद है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार देखें, प्रभु परम
में पैवर्ण की आवर्ती, तबहि ताहि में तैवर्ण की आवर्ती, इसलिए अनुप्रास अलंकार हैं। इनके अलावा यहाँ पर पद मैत्री, स्वर मैत्री आदि अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और इस काव्यांश में जो घटना है, जो घटनाक्रम है, उसमें तीव्रता दिखाई गई है। अब आगे इसका अगला काव्यांश देखें। यह वृत्तांत दशानन सुनहूँ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहूँ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निश्चर देखई कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कऊ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तो यहाँ इस प्रसंग में कुंभकर्ण के जगाने का वर्णन किया गया है और दोनों में जो संवाद होता है उसका भी सजीव चित्र यहाँ तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है कि जब रावण को यह समाचार पता चलता है, यह समाचार रावण सुनता है कि लक्ष्मण जिंदा हो गया, लक्ष्मण के प्राण वापस लौट आए, तो ऐसा समाचार सुनने पर जो वृतांत समाचार दशानन रावण सुनते हैं तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धनौन, कि लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार जब रावण सुनता है तो वह अत्यंत दुख से, विषाद दुख से पुनि पुनि बार बार अपना सिर पीटने लगता है, अपना सिर धुनने लगता है कि उसे बड़ा दुख होता है कि लक्ष्मण के प्राण कैसे बच गए। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और उसके बाद क्या करता है रावण, बड़ा ही व्याकुल होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। विविध जतन करी ताहि जगावा, और अनेक यतन करके, अनेक उपाय करके वो कुंभकर्ण को जगाता है, क्योंकि अब उसे कुंभकर्ण की सहायता चाहिए। यह युद्ध जो चल रहा है राम और उसके बीच में, तो उसकी विजय के लिए रावण को अपने भाई कुंभकर्ण की मदद चाहिए। इसलिए वह बड़ा ही अधीर होकर, बड़ा ही व्याकुल होकर उसके पास जाता है और अनेक प्रयास करके, अनेक यतन करके उसे जगाता है। जागा निश्चर देखे कैसा, और जब कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया तो वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कहने का प्राय यह है कि वह यमराज के समान दिखाई दे रहा था। तो मानो यहाँ कल्पना की गई है, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार आप विशेष में लिख सकते हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, मानो काल दे, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागने पर कुंभकर्ण अपने भाई रावण के मुख को देखता है और अपने भाई रावण से पूछता है, काहे तब मेहर सुखाई। कहो भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, तुम्हारे मुख पर यह उदासी क्यों है, इसके विषय में मुझे बताइए। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण अपने भाई के मुख की उदासी, सूखे हुए मुख को देखकर उससे प्रश्न करता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए तो कुंभकर्ण के शारीरिक आकार प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दूसरा, रावण के दुख का सुंदर चित्रण भी यहाँ किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मानहु काल देह धरि जैसा यहाँ कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर धुनना, मुख सुखना आदि मुहावरों का सुंदर व सटीक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और वही अवधि भाषा, तत्सम शब्दावली, अभिधा शब्द शक्ति, बिंब योजना, प्रसाद गुण और चौपाई छंद है। अब आइए अंतिम काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन है सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुरमुख सुर रिपु मनुजाहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दोहा देखे, सुन दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब, 60 चाहत कल्याण। तो यहाँ पर इस प्रसंग में कुंभकर्ण व रावण की जो मुलाकात है
जो उनके बीच आपसी संवाद चलता है, उसका बड़ा ही सजीव चित्र यहाँ कवि ने खींचा है। तो देखें, कथा कही सब तही अभिमानी। कुंभकर्ण द्वारा पूछने पर जो अभिमानी रावण है, सारी कथा वो कह सुनाता है अपने भाई कुंभकर्ण को। यह भी बताता है कि किस प्रकार से छल से, कपट से, धोखे से वो सीता का हरण करके यह लंका में लाया है। तो सारी की सारी कथा, शुरू से अब तक की जो सारी कथा है, वो अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को वो सुना देता है कि जो सीता है, जो कि वास्तव में जगत जननी जगदम्बा है, उसका हरण वो कैसे कर लाया। सारी कहानी वो कह सुनाता है कि रावण को ये नहीं मालूम कि जिस सीता का वो हरण करके लाया, वास्तव में वो कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि वो तो जगत जननी जगदम्बा है। तो सारी कहानी वो अपने भाई को सुना देता है। आगे देखें, तात कपि ने सब निश्चर मारे, और उसके बाद अपने भाई को बताता है कि हे तात, हे मेरे छोटे भाई, कपिन है कि बंदरों ने, हनुमान जी ने किस तरह से सारे के सारे राक्षस मार डाले हैं। महा बड़े बड़े योद्धाओं का संहार भी उन्होंने कर दिया है कि युद्ध के मैदान में जो बड़े बड़े महान योद्धा हैं, उनको भी उन वानर सेना ने, उस हनुमान ने मार गिराया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी। देखो कौन कौन से राक्षस बड़े बड़े हैं, जो मुख्य राक्षस है उनका नाम बता रहा है कि जैसे दुर्मुख, सुररिपु देवताओं का शत्रु, मनुजाहारी मनुष्यों को खाने वाला अर्थात नरांतक, भट्ट कहते हैं बड़े बड़े योद्धा, अतिकाय और अकंपन और महोदर जैसे अनेक वीरों को उन्होंने मार गिराया। सारे के सारे जो ये महान योद्धा हैं, महान जो वीर हैं, जो मेरी सेना में थे, ये सारे के सारे रणधीर, ये सारे के सारे रणधीर हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। आज ये सारे के सारे युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। इस प्रकार वो सारी घटना अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को बता देता है। अब अंत में दोहा देखें कि रावण के वचन सुनकर, रावण की बातें सुनकर, सुन दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। दस्कंधर यहाँ बड़ा सुंदर शब्द है, रावण के लिए आया है कि जो कुंभकर्ण है वो बिलख बिलख कर रोने लगता है, क्योंकि कुंभकर्ण ज्ञानी है, ठीक है, वो राक्षस परिवार में है, परंतु वो विद्वान भी है, वो ज्ञानी भी है। तो रावण की मुख से सारी घटना का वृतांत सुनकर वो बिलख बिलख कर रोने लगता है और अपने भाई रावण को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे सठ माने मूर्ख, जगदम्बा हरियाणी, कि जगत जननी जाननी को चुराकर, हे दुष्ट, हे पापी, अब तू अपना कल्याण चाहता है, तो यह तो बड़ा ही असंभव है। तूने बहुत ही गलत कार्य किया है कि तू सीता के रूप में एक तरह से जगत जननी जगदम्बा को चुरा लाया है और अब मेरे से सहायता की उम्मीद करता है। लगता है कि तू वंश का विनाशी है, तू पूरे वंश का विनाश करा के ही रहेगा, क्योंकि यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो ये असंभव, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से कुंभकर्ण अपने भाई को कहता है। तो बच्चों, अब इसका काव्य सौंदर्य देखो। यहाँ पर क्या है, अभिमानी रावण के छल कपट पूर्ण जो वृत्ति है, जो उसका स्वभाव है, उसका चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर रावण को मनुष्यता तथा देवों का शत्रु बताया गया है। आगे कुंभकर्ण की जो व्याकुलता का बखान भी यहाँ किया गया है, और उसके साथ साथ अपने भाई रावण को उपदेश देना एक तरह से यहाँ भ्रातृ प्रेम का उदाहरण है, क्योंकि वो उपदेश देता है कि गलत कार्य किया है, अब कल्याण नहीं हो सकता। तो ये उपदेशात्मक शैली है, तो यहाँ भ्रातृ प्रेम प्रकट हुआ है। इसके साथ साथ वीर रस है, ओज गुण है, अवधि भाषा है, बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है, अभिधा शब्द शक्ति है,
कथा कही कैवर्ण की आवृत्ति, अतिकाय अकंपन में ऐवर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और महा महा यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ स्वर मैत्री और पद मैत्री आदि अलंकार भी देखने को मिलते हैं। और संवाद शैली है, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण के बीच जो संवाद चला है उसके कारण संवाद शैली है। और चौपाई छंद के साथ साथ अंत में जो 2 पंक्तियाँ आई हैं वो दोहा छंद है, तो चौपाई छंद और दोहा छंद भी यहाँ पर है। तो बच्चों, इस तरह से यह पूरी कविता मैंने आप सभी को पढ़ा दी। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, और आप सभी जो भी इसको देखें, जो भी इसको सुने, अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।